देखिए ये चैप्टर सेकंड है आपकी ज्योग्राफी की बुक का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम इंडिया के अलग अलग यानी कि पूरे के पूरे देश को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम उन डिविजन्स की स्टडी करेंगे। तो जब हम पूरे सब पार्ट्स की स्टडी कर लेंगे तो हम एक होल लेवल के ऊपर देखें तो इंडिया के बारे में हम काफ़ी कुछ जान जाएंगे। सेम चैप्टर क्लास 11th में भी है, वहाँ पर जो आपका दिया गया है उससे डिटेल्ड में है, इसलिए उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। फिजिकल फीचर्स में जब हम बात करेंगे तो देखिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इजी, जो आपको बेसिक नॉलेज देता है ज्योग्राफी की, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की, इंडिया की। क्योंकि पालमपुर से इतने क्वेश्चंस नहीं बन सकते, जो आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, तो मेनली क्वेश्चंस बनेंगे ज्योग्राफी के इस चैप्टर से। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया है वो कितना डाइवर्स है। कहीं कैसी रॉक्स हैं, कहीं सेडिमेंट्री, कहीं इग्नियस, कहीं मेटामॉर्फिक, कहीं कैसी रॉक्स हैं, कहीं पे कुछ कैसे अलग अलग प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं आइलैंड है, अलग अलग चीज़ें हैं। और अब हम उन अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। देखिए जब इंडिया की फॉर्मेशन की बात की जाती है तो इंडिया, आप आज जैसा इंडिया देख रहे हैं, इस तरह से इंडिया पहले नहीं था। ये अर्थ है, आज से लाखों साल पहले जो सिस्टम था वो क्या था कि ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक ही कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। इस पेंजिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको बोला जाता था अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट था उसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। कुछ ऐसे करंट्स आए जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गया पेंजिया। तो जो गोंडवाना लैंड है उससे हमारे इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा वो बना हुआ है। ओल्डेस्ट लैंडमास है क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का पार्ट है। इससे कौन कौन सी चीजें बनी हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दे दे कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो इससे नहीं बना। देखिए ये सदर्न पार्ट था, तो सदर्न चीजें देखिए, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट, और क्या है साउथ में? साउथ में एक ही कॉन्टिनेंट है पूरी तरीके से देखा जाए, वो एक कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो पार्ट है वो इस गोंडवाना लैंड से बना है। अब इस गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर के और एक प्लेट आती है, उस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और क्या होता है कि जी पहले इक्वेटर के, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पहले इक्वेटर के साउथ में थी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहां जहां इंडिया का अपर पार्ट है यहां पर जो प्लेट थी वो थी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया की जो कंबाइंड प्लेट है वो प्लेट। देखिए 7 मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर। एक प्लेट, द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके। ये जो थ्योरी है एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, नोट करते चलिए साथ के साथ, फिर आप ढूंढेंगे, फिर दोबारा से देखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एल्फ्रेड वेगनर ने, चाहे आप नोटबुक में लिख लो, चाहे बुक साथ में है, हाईलाइटेड है तो बुक में लिख लीजिए, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। ये क्या कहती है कि अर्थ इज मेड अप ऑफ 7 मेजर प्लेट्स प्लस सम माइनर प्लेट्स। हमें माइनर का कोई लेना देना नहीं है, हमें मेजर प्लेट्स के बारे में देखना है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो साउथ के अंदर थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। धीरे 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 हजारों सालों के अंदर ये प्लेट अपनी नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू करती है, और ये प्लेट
यहाँ यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा जाती है और इस टकराने से जो डिवीजन होता है उससे ऑस्ट्रेलिया वाली जो पार्ट है वो नीचे आ जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बन जाता है और ये वाला जो हमारा पार्ट था वो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ बन जाता है। अब जब हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ आकर के लगा इस पार्ट में, तो ऊपर की तरफ यहाँ जब टकराव हुआ इस पार्ट में, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम था उस समय जो सी था, क्योंकि पानी है, पानी बह रहा है, जब तक आप नीचे हो तब तक तो वाटर है ना। आप आए और यूरोपियन यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के आपने जो है टक्कर मार दी, तो जब यहाँ पे पानी जो था उस पानी से ऊपर एक चीज आती है जिसका नाम है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स। तो अब देखिए कि हमारी जो प्लेट वाला जो पार्ट है, ये वाला प्लेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखिए ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, ऊपर अंगारा लैंड, और जब डिवीजन हो जाता है तो इसको लॉरेशिया बोला जाता है, लॉरेशिया, और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इस इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से में थी और नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी। ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है और वाटर है, पानी है, जहां वो जमीन नहीं है वहां पे। अब ये प्लेट धीरे धीरे आती है और यहाँ पर जब टकरा जाती है इससे, तो इस पानी के अंदर से एक निकल करके एक पार्ट ऊपर आता है जो अर्थ उनके टकराने से होता है नीचे से प्लेट्स के, और वो पार्ट जो ऊपर आता है वो पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स। तो क्या टेक्निकली ये बात सही नहीं है कि हिमालयन माउंटेन्स हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू से बाद में बने हैं? डेफिनेट है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। आपके अंदर लिख तो दिया, एनसीईआरटी ने लिख दिया कि ये ओल्डेस्ट लैंडमास है पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको समझ में कैसे आएगा? वो इस चीज से समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे। तो जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत से बच्चों को मैं देख रहा हूं कि सिर्फ हमें एमसीक्यू दे दो, हमें एमसीक्यू दे दो, हम एमसीक्यू कर लेना चाहते हैं। अगर सिर्फ एमसीक्यू से मार्क्स आते तो कोई भी स्कूल टीचर्स को ना तो सैलरी देता, कोई भी बंदा अपना प्रॉफिट कम करके खुश नहीं है, वो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा देते। सिर्फ जहां 10 टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहां सिर्फ एक टीचर काम कर रहा होता। तो आप इस बात को देखें कि उन एमसीक्यू को पढ़ने से पहले आपका मेंटल लेवल किस स्तर के ऊपर है, आप देखें तो सही। आपको ये तो याद हो गया ओल्डेस्ट लैंडमास पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों है, वाई, और हिमालय को इन्होंने लिख दिया कि जी न्यूएस्ट पार्ट। लेकिन न्यूएस्ट ये भी नहीं है, न्यूएस्ट कौन सा है? अब जब ये आकर के टकराई और ये ऊपर उठ गया, तो यहां पर एक थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया, यानी कि जमीन थोड़ी सी नीचे रह गई। तो जब हिमालय के अंदर से हमारे ग्लेशियर्स पिघले और यहां से जो रिवर्स आई हिमालयन से, तो यहां इस पार्ट को उन्होंने फुलफिल किया और ये पार्ट एलुवियल सॉइल से बने और ये बन गए नॉर्दर्न प्लेन्स। तो न्यूएस्ट कौन सा हुआ? नॉर्दर्न प्लेन्स आर द न्यूएस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये है जी सबसे न्यू नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर हिमालयन माउंटेन्स है और ओल्डेस्ट है जी पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस सिस्टम से ये जो बताया गया है इसको आपको याद रखना है और ये अब आपको क्लियर है कि हाँ जी ओल्डेस्ट है तो क्यों है। अब हम देखेंगे कि इसके और डिविजन्स के बारे में हम देखते चलेंगे। देखिए प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स, तो प्लेट्स जब आपस में, देखिए प्लेट्स जब बाउंड्रीज बनाती हैं तो 3 टाइप्स की बाउंड्रीज जो बनाती हैं, 3 टाइप्स। नंबर 1 इज कन्वर्जेंट। आपके 3 वर्ड्स दिए गए हैं, फोल्डिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या कहती है। यूरेशियन प्लेट ये हमारी थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इससे आकर के टकरा गई। तो जब ये इससे टकरा गई, इसका मतलब क्या है? कन्वर्जेंट का मतलब है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करे, व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड ईच अदर, वो होती है कन्वर्जेंट। जब कोलिजन हो जाता है 2 के बीच में तो एक ऊपर एक नीचे आएगी, ऐसा भी हो सकता है, और इसी को बोला जाएगा कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट जब कोलिजन होता है तो उस कोलिजन से कोई एक पार्ट ऊपर उठता है और उस ऊपर उठे पार्ट को ही फोल्ड बोला जाता है, फोल्ड। आप जब हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालयन माउंटेन्स में लिखा है फोल्ड माउंटेन्स। तो उस फोल्ड का मतलब यही है कि हिमालयन माउंटेन्स न्यूएस्ट, एक तो नए के लिए भी प्रयोग किया जाएगा और एक उस हिस्से से बना हुआ है।
साथ ही साथ दूसरी जो बाउंड्री बनती है वो होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब होता है कि आपकी ए प्लेट इस तरफ मूव कर जाए और आपकी बी प्लेट इस तरफ, यानी कि मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तीसरी जो है वो है जी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब होता है कि ए प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बी प्लेट इसके साथ लग तो रही है लेकिन वो इसी के डायरेक्शन में नहीं बल्कि इसके रिवर्स में, यानी कि एक दूसरे के नजदीक से जो वो गुजर जाती है, ना एक दूसरे से दूर जाती, ना एक दूसरे से टकराती, ना ऊपर नीचे, बल्कि यूं निकल जाती हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी अर्थ की क्रस्ट, देखिए अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है उसकी ओपनिंग और अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर आ जाए और बाहर आते ही वो बन जाता है लावा। दैट इज वोल्केनिक एक्टिविटी। अब हम देखेंगे कि हमने इंडिया को पूरे के पूरे इंडिया को हमने 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटा है। 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए हिमालयन माउंटेन्स न्यूएस्ट है इंडिया के अंदर। किसके बाद, मतलब माउंटेन्स की बात की जाए तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद सबसे ज़्यादा न्यू है इंडिया के कोई भी पार्ट में देखा जाए। साथ ही साथ हिमालयन माउंटेन्स में एक बात और हमें देखने को मिलेगी कि हिमालयन माउंटेन्स ऊपर वाले हिस्से में है, क्योंकि तो हिमालयन माउंटेन्स का जो डिवीजन है वो 3 तरह से डिवीजन किया गया है। 3 डिविजन्स इनके हैं। देखिए जो सबसे ऊपर वाली लाइन आएगी, फिर और जो थर्ड है वो नीचे से। हिमालय सिर्फ इंडिया में नहीं है, तिब्बत में भी है। अब हिमालय की बात की जाए, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो 3 पार्ट हैं, 3 डिविजन्स जो किए गए हैं हिमालय के, इसमें हम बात की जाए जो सबसे ऊपर वाला है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला है जो नदर्न मोस्ट है, इसका नाम है ग्रेटर हिमालयाज और इसको बोला जाता है हिमाद्री। हिमाद्री। इसके बाद जो आता है वो आता है जी लेजर हिमालयाज, या इसको बोला जाता है हिमाचल हिमालयाज। और जो तीसरी रेंज आती है वो होती है जी शिवालिक हिमालयाज, नीचे वाला पार्ट। अब हम देखें तो हिमालय माउंटेन्स जो हैं, यहां सबसे पहले पार्ट की स्टडी करें हिमाद्री। देखिए हिमाद्री सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो यानी कि वो पीक्स इसके अंदर आएंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है। यहां कहते हैं कि एवरेज हाइट 6000 मीटर से 6000 मीटर एवरेज हाइट है, यानी कि 6000 और इससे ज्यादा की हाइट, हालांकि 4500 से ऊपर का ही काउंट हो जाएगा इसमें, लेकिन एवरेज ले लिया गया सभी हाइट्स का, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट आपकी बुक में 8848 दी गई है, लेकिन अगर ऑप्शन में 8849 आ जाता है तो 8849 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 मीटर उसकी हाइट बढ़ गई। 8849 अब हाइट है माउंट एवरेस्ट की, और भी बहुत बड़ी बड़ी वहां पे वो है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उनका एवरेज लिया गया तो वो 6000 मीटर्स आया। कंफ्यूजन क्या होता है कि लेजर हिमालयाज के अंदर जो हाइट है वो 3700 से 4500 तक आती है। 3700 से 4500, 3700 टू 4500 मीटर्स इसकी हाइट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ 6000, वहाँ 3700 से 4500, तो 4500 से 6000 वाले का क्या? साहब ये एवरेज है, प्लीज यही तो एनसीईआरटी को पढ़ना है। एवरेज हाइट तो 8849 तक भी तो जा रही है, तो 4500 से ऊपर की है, लेकिन एवरेज लिया गया तो वो इतनी आई। हिमालय की एक खास बात और है कि हिमालय की जो विड्थ है, देखिए जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उन माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होती है लेकिन विड्थ इतनी नहीं होती, इसकी विड्थ वेरी करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कश्मीर में विड्थ 400 किलोमीटर्स है, इनके बीच का जो गैप है, जो चौड़ाई है जो पीक्स की, वो उन माउंटेन्स की
और वहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो 150 किलोमीटर है, ये भी देखने को मिला हमें। अब हिमाद्री जो हिमाद्री हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज हैं, वो नदर्न मोस्ट है, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ वाले हैं, नदर्न पार्ट है ये। हिमालय को देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये जो डिवीजन है यहां से और यहां तक, यानी कि इंडस से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक जो ये फैले हुए हैं, तो ये जो गैप बनाया आपने, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर्स में हिमालय फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है जो 8849 मीटर्स है, और इसके 3 पार्ट हैं। लेजर यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ग्रेटर हिमालयस हिमाद्री, जहां एवरेज हाइट 6000 मीटर है। लेजर हिमालयस जिसको बोला जाता है हिमाचल हिमालयस, वहां हाइट जो है वो 3700 से और 4500 मीटर तक है। इसको सेकंड नंबर पे रखा गया। साथ ही साथ जो थर्ड वाला है जो शिवालिक है वो 900 टू 1100 मीटर्स की हाइट पे रहता है। हिमाद्री हिमालयस के अंदर बर्फ है, बहुत हाइट जब देखिए ना आप यहाँ पे, तो मेनली ग्लेशियर्स। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ग्लेशियर्स कहाँ हैं जी? ग्लेशियर्स, वेयर आर द ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स हिमाद्री हिमालयस के अंदर हैं। अब हम देखें लेजर हिमालयस को, तो लेजर हिमालयस यानी कि हिमाचल हिमालयस की बात करें हम, हिमाचल हिमालयस, हिमाचल हिमालयस के अंदर जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है 3700 से 4500 मीटर तक है। और हिमाचल हिमालयस के अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ जो विड्थ है, वो विड्थ है जी 50 किलोमीटर। विड्थ यहाँ पे 50 किलोमीटर है। जो चौड़ाई है उनकी रॉक्स की वो 50 किलोमीटर्स है। साथ ही साथ यहाँ पे अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल हिमालयस। देखिए जब आप एक ही चैप्टर के बहुत से एमसीक्यू करने लगते हैं ना, तो आपका ब्रेन एक बार फ्रीज हो जाता है, लगातार काम करते हैं। यार हिमाचल हिमालयस की हिमालयस लॉन्गेस्ट रेंज आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज। उसके अलावा 2 और फेमस हैं, धौलाधार, सर वेरी इंपॉर्टेंट, धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस। आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेंज ऑफ हिमाचल हिमालयस? पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंजेस, और चौथा कोई और पार्ट दे दिया जाए, तो आप उस कंडीशन के अंदर इसको याद रखेंगे। देखिए इसको समझिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसमें से कौन सा है, आपको ये देखना है इसमें से कौन सा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। पॉसिबिलिटीज को देख के चलिए आप। जो वैलीज हैं आपकी, मेजर वैलीज, सर वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट दिस, वैलीज कहाँ है? यहां आपने क्या देखा था? ग्लेशियर्स, हिमाद्री हिमालयस, एंड दिस लेजर हिमालयस और हिमाचल हिमालयस के अंदर वैली है, जैसे कि कुल्लू वैली है, कश्मीर वैली है। ये वैलीज कहाँ है? लेजर, इसमें हिमाचल हिमालयस के अंदर है। नाउ वी हैव द थर्ड, शिवालिक। तो जो नीचे वाला पार्ट है जी वो है शिवालिक। शिवालिक के अंदर आपने देखा कि 900 से 1100 मीटर की हाइट, और यहाँ विड्थ 10 से 15 किलोमीटर की, इतनी ही विड्थ होती है। यहाँ एक खास बात है कि एक चीज जो लेजर हिमालयस यानी कि हिमाचल हिमालयस और शिवालिक के बीच में है वो है दून्स। These the part lying between शिवालिक, lying between लेजर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज दून्स, जैसे कि देहरादून, वो ये पार्ट आपके अंदर आएगा। यहां मेनली ये वाला जो हिस्सा है यहां पर आपको एलुवियल देखने को मिलती है इसके पार्ट में, क्योंकि नीचे वाले पार्ट के अंदर आपकी जो आपकी वो आई थी, रिवर्स जो आ रही थी हिमालय से, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही थी और वो यहां डिपॉजिट हो गई। हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेसिस के ऊपर हमने इसको देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और भी नाम है, क्या और भी डिवीजन किए गए हैं हिमालय के, उसके बारे में हम देखते हैं।
देखिए अब हम देखेंगे कि हिमालय को और किस किस बेसिस पे बांटा गया है, तो वो है जी रिवर्स के बेसिस के ऊपर। देखिए इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है, इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको बोला जाता है पंजाब, कश्मीर, क्योंकि ये तीन रीजन्स यहां पे आएंगे, या हिमाचल हिमालयाज। हिमाचल हिमालयाज के बारे में पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आ जाएगी इंडस और सतलुज, तो सतलज और इंडस को आप चूज करें। पंजाब या कश्मीर वाला आएगा तो कश्मीर हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज इसको बोला जाता है। सतलज से लेकर के और जो काली रिवर है वहां तक का जो हिस्सा आता है उसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज। काली से लेकर के और तिस्ता तक का जो पार्ट आता है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालयाज। नेपाल है, नेपाल हिमालयाज। और तिस्ता से लेकर के दिहांग रिवर जो है असम में है, दिहांग तक का जो पार्ट आता है इसका बोला जाता है जी असम हिमालयाज। सर यू नीड नॉट राइट द थिंग्स कि आप टेबल बनाएं, टेबल में एक पार्ट लिखें पंजाब हिमालयाज, द हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर इज नोन एज पंजाब हिमालयाज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कश्मीर हिमालयाज। ऐसे लिखते रहोगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जब आपको ये ऑप्शन दिख रहा है सीधा सीधा डायग्राम बनाने का, आपके पेज के 1/4 हिस्से का डायग्राम और सारी चीज़ें, ये इंडस है ये सतलुज है, आप 2 पेन यूज़ कर लें, ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर लें और सारा का सारा आपके सामने आ गया है। इसी तरह से आपको स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है और ऐसे यू बना बना करके ही आपको अपने आप को ईजी बना लेना है ज्योग्राफी के अंदर। अब ये हिमालयाज का पूरा डिवीज़न हमें देखने को मिला। अब हम हिमालयाज के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है नॉर्दर्न प्लेन्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे। हिमालय के बाद अब हम देखेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। सर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एक खास बात है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने। रिवर्स जो कि एक थोड़ा सा पार्ट बच गया था, हमने देखा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया, ऊपर वाला हिस्सा भी ठीक है, तैतीस सी से हिमालय भी बन गया, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो बीच के अंदर जो रिफ्ट बच गया था, वहाँ पर रिवर्स जो हिमालय से आ रही थी, उन रिवर्स ने आकर के अपने साथ जो सेडिमेंट्स वो लेकर के आई, उनके डिपोजिशन से नॉर्दर्न प्लेन्स बने। इन नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, जो रिवर्स थी वो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। फर्स्ट इज रिवर सिस्टम का मतलब होता है रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियों के साथ। फर्स्ट इज इंडस, सेकंड इज गंगा, थर्ड इज ब्रह्मपुत्र। नाउ हम देखते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा हमें डिवीजन देखने को मिलेगा, कैसे कैसे पार्ट, कैसे कैसे इसकी लेंथ, कैसे इसकी विड्थ। देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है। इसके अंदर जो विड्थ है वो वेरी करती है, कहीं 240 है, कहीं 320 किलोमीटर है। इसके साथ साथ इसका जो टोटल एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। यहाँ लॉजिक मत ढूंढना कि जी हमारा तो याद ही नहीं होता फैक्ट्स, ऐसे कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल फैक्चुअली याद करना होता है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, विड्थ 2400 से 240 टू 320 और लेंथ 2400 किलोमीटर्स। अब इस सिस्टम में डिवीजन कैसा है इस लेंथ में, कि इस लेंथ में मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान की साइड वाला है, यही इसका डिवीजन है। जिसको इंडस वाला जो पार्ट है, यानी कि इंडस प्लस
इट्स ट्रिब्यूटरीज प्लस चेनाब, मतलब वो पूरी जो 5 रिवर्स जो पंजाब से निकलती हैं वो 5 रिवर्स इसके अंदर हैं। तो इस पार्ट का यानी कि जो एक इसका ये जो डिवीजन है ये हम देख रहे हैं कि जो पंजाब साइड में है मेनली, और इस पंजाब साइड वाले में हमारी तरफ वाला जो हिस्सा है वो पंजाब तक का आता है, यानी कि पंजाब से लेकर के और यहाँ मतलब पंजाब इसका जो नाम है जो मेनली पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, इसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट सर, पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स इसको बोला जाता है। पंजाब प्लेन इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं पंजाब की 5 रिवर्स, और इसमें मेनली जो पार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जो पंजाब का बड़ा वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, जो कि पार्टीशन के समय ही हो गया था। तो पंजाब प्लेन्स के अंदर हमने देखने को मिला कि मेनली हिस्सा है जी पाकिस्तान की साइड। अब हम देखें कि पंजाब के बाद जो नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा वो गंगा प्लेन्स। लेकिन सर यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, अब गंगा प्लेन्स की जब बात की जाएगी तो कौन सी 2 रिवर्स के बीच में है ये, आप गंगा का ऑप्शन आते ही सीधा गंगा कर देंगे, क्योंकि गंगा नाम है। गंगा प्लेन्स घग्गर एंड तिस्ता रिवर के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें जहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो ऐसी चीजों का आपको याद रखना है। गंगा प्लेन्स जो है वो घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में है। घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में ये दोनों प्लेन्स हैं, और यहाँ पर पंजाब तो पंजाब प्लेन में आ गया, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तीसरा जो पार्ट है जो ब्रह्मपुत्र की वजह से है वो असम की तरफ है मेनली, जिसमें मेनली ब्रह्मपुत्र का कंट्रीब्यूशन है। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों का यानी कि 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, इनका कैसा एज इट इज यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। देखिए गंगा का रोल हमने गंगा प्लेन्स में देखा, इंडस का रोल हमने पंजाब प्लेन्स में देखा, और ब्रह्मपुत्र से हमने देखा असम के अंदर जो प्लेन्स बनते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो प्लेन्स बनते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये प्लेन्स भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिमालय की एक्सटेंशन भी है, हिमालयन एक्सटेंशन। नॉर्थ के अंदर जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल हिल्स, नागा, मिजो एंड मणिपुर हिल्स, ये भी उसी की एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है हिमालय वाले पार्ट में भी। अब ये 3 हमने जब देखा, अब देखिए यहां पर मेनली जो सॉइल है, सॉइल टाइप जो है वो एलुवियल है, और आप क्लास 10th में पढ़ेंगे सॉइल के बारे में कि कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, हम उसी के बेसिस पे देखें तो एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। तो अब आप देखेंगे क्लास 12th के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कि पॉपुलेशन किसी जगह पे रहेगी कि नहीं रहेगी, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, वहाँ की फर्टिलिटी। यहाँ फर्टाइल सॉइल है, यहाँ अच्छे आपके पास इरिगेशन के लिए ये आपके पास रिवर्स हैं, आपके पास जब इतनी फैसिलिटी है तो इसलिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, इसलिए इंडिया के डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये इंडिया का, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ये इसका एक छोटा सा आप माइंड मैप बना करके अपने पास रखेंगे। इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें कुछ और चीज़ भी हमें देखने को मिलेंगी, जिनमें अब हम देखते हैं क्या क्या और अलग इसमें हो सकता है। इसके अंदर हमें 3-4 चीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट है भाबर। देखिए भाबर का मतलब है कि जब रिवर्स अपने साथ आ रही है तो वो कुछ पेबल्स, कुछ पत्थर के टुकड़े ला रही हैं, जिनकी विड्थ 8 से 16 किलोमीटर तक हो सकती है। ये 8 किलोमीटर वाला जहाँ डिपोजिशन है, ये 10 किलोमीटर वहाँ जहाँ डिपोजिशन है, ये 16 किलोमीटर जहाँ डिपोजिशन है, तो दैट इज भाबर। भाबर के अंदर जो स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, और जिस जगह पे वो वापस दिखाई देती हैं वो तराई। तराई 1 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय तराई। इसकी डेफिनेशन है वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन इज नोन एज तराई। वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन इज नोन एज तराई। तो ये भाबर है, ये तराई है। जो तीसरा है वो है भांगर।
भांगर जो है यानी कि यहाँ पर जो ओल्ड एलुवियल थी, जो एक टेरेस लाइक फीचर देती है, वो भांगर है। इसके बाद आपके पास आती है कंकर। देखिए कंकर का मतलब है कि जो सोइल का टाइप यहाँ पर है, जो डिपॉजिट्स यहाँ पर है सोइल के, वो कंकर है। फिफ्थ जो चीज आती है खादर। खादर जो है, देखिए ये याद रखना आपको, भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, कंकर क्या है, और खादर जो है जो रिन्यू हो जाती है हर बार, जो एल्यूवियल बार बार डिपॉजिट होने से यहाँ पर रिन्यू होती रहती है। यानी कि मेनली फ्लड प्लेन्स से देखा जाता है इसको, कि जो फ्लड प्लेन्स की वजह से आता रहता है, दैट इज नोन एज, बार बार फ्लड आ रही है, बार बार नई नई डिपोजिशंस हो रही है, दैट इज खादर। अब नदर्न प्लेन्स में यही था केवल। देखिए आपने देखा कि हिमालयाज हाफ पेज का है सिर्फ हिमालय, और हाफ पेज का है नदर्न प्लेन्स। इसको जानबूझ के एक्सटेंड करना चाहोगे, फालतू की चीजें लिखना चाहोगे तो लिखते रहो, आपका टाइम वेस्ट होगा। वरना सिर्फ एक पेज के अंदर, सिर्फ वन साइड के अंदर आपने 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को समझ लिया। और ये बड़े फिजियोग्राफिक डिविजन से अब केवल पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे से हैं। तो अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए आपको पता ही है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया। उसके अंदर हम देखें लैंड मास में, तो इसके अंदर जो रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो इग्नेस मेटामॉर्फिक रॉक्स इसके अंदर हमें देखने को मिली है पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की खास बात यह है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स इसके डिवाइडेड हैं, और उन 2 पार्ट्स के अंदर हम देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। देखिए ये आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है डेक्कन प्लेट्यू है, ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो हमें देखने को मिलेगा। देखिए एक रिवर है नर्मदा रिवर, तो जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला यानी कि जो नॉर्थ का हिस्सा है उसके, वो सेंट्रल हाईलैंड है, और जो उसके साउथ का हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। नर्मदा रिवर जो है वो आप पढ़े भी गए थर्ड चैप्टर जो है आपका ड्रेनेज का, उसके अंदर ये आप इसको पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर देखा जाए तो सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा है, नर्मदा से इस तरफ से शुरू हो रहा है, प्लस में इसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक और माउंटेन रेंजेस हैं जो राजस्थान की तरफ हैं, जिनका नाम है अरावली माउंटेन रेंजेस, अरावली रेंजेस हैं। इसके साथ इसके एक्सटेंशंस को अगर हम देखें तो इस तरफ तो हमने देखा, इस तरफ अगर हम चलते हैं तो इस तरफ जो इसके एक्सटेंशंस हैं वो बुंदेलखंड या भागलखंड, यानी कि मेनली यहां पे कौन सा आ जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। तो ये सेंट्रल हाईलैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा कि नर्मदा के नॉर्थ में, इसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर अरावली रेंजेस हैं, यहां से कुछ रिवर्स निकलती हैं। देखिए आपको पता है कि ये ऊंचा वाला पार्ट है, ये जो वाला हिस्सा है ये थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो यहां से जब आप मान लीजिए ऐसे है कोई चीज, तो इसके ऊपर से यदि पानी आएगा तो यूं आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हम इसके ऊपर पानी डाल लें और वो नीचे गिरे ना, ऐसे तो गिरे तो गई। तो यहां से जो रिवर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये हमें पता है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ये डायरेक्शंस हम देखें तो ये डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ ईस्ट। तो रिवर्स यहां से इस तरफ मूवमेंट करती हैं सेंट्रल आइलैंड के अंदर, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट होती है उनकी, क्योंकि ये हिस्सा ऊंचा है। साथ ही साथ कुछ रिवर जैसे बेटवा रिवर है,
ऐसी 3 से 4 रिवर्स आपके पास हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। प्लस में आपको एक और वर्ड याद रखना है, वो है डू यू नो या लोकेट। ये वर्ड्स जहां भी आ जाएं इनके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट था। अब हम देखें कि डेक्कन प्लेट्यू की बात की जाए तो डेक्कन प्लेट्यू नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आप देखेंगे तो जो वेस्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट, वो थोड़ा सा हायर है ईस्ट के कंपैरिजन में। वेस्ट के अंदर जो वेस्ट है उसके अंदर घाट हैं, उनका नाम है वेस्टर्न घाट। द घाट्स अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो ईस्टर्न घाट्स हैं। अब इन घाट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए वेस्टर्न घाट की जो विड्थ, यहाँ पे जो हाइट है वो 600 मीटर्स है और यहाँ 900 to 1600 मीटर्स। वेस्टर्न घाट क्लाइमेट में बहुत काम आएंगे, ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों ही चीजें क्लाइमेट है। देखिए इस चैप्टर में कनेक्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, जहां रिवर्स आपके थर्ड चैप्टर यानी कि ड्रेनेज में काम आएंगी, वहीं जो घाट हैं, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं, वो क्लाइमेट वाले चैप्टर में काम आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी की पूरी क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का चैप्टर वो है। अब इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि यहां पर रिवर्स का आपको याद रखना है, सेंट्रल ये अरावली है, अरावली रेंजेस, और ये जो हमारा बीच का जो हमने पार्ट देखा इसी पार्ट को बोला गया है सेंट्रल हाईलैंड। अब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे को और फिर हम वेस्टर्न घाट्स को भी देखेंगे। देखिए जो नर्मदा का नीचे का हिस्सा है वो है डेक्कन प्लेट्यू। यहां एक रेंजेस है विंध्यान रेंजेस। विंध्यान रेंजेस साउथ में है किसके? सेंट्रल हाईलैंड के। तो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में विंध्यान रेंजेस और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट के अंदर अरावली रेंजेस। सेंट्रल हाईलैंड के और वेस्ट में देखोगे तो आपको डेजर्ट मिलेगा जो कि राजस्थान डेजर्ट है। सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर बुंदेलखंड, भागलखंड यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है बीच में। नीचे की तरफ हमने देखा डेक्कन प्लेट्यू है और डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ जो है वो वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट है। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आप रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे कि डेक्कन के अंदर नर्मदा और तापी रिवर जो है वो तो जाएंगी कहाँ से? यहाँ से सेंटर से यानी कि नॉर्थ, ये वाला जो हिस्सा है ईस्ट से वेस्ट जाएंगी, और बहुत सी रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट से ईस्ट में जाएंगी। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्टवर्ड फ्लो होगा तो बीच में से ये घाट्स टूटेंगे यानी कि डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन आ जाए विच घाट इज डिसकंटिन्यूअस, तो ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस है, हाइट में छोटे हैं वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि वेस्ट, ये देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है। जब क्लाइमेट आता है और जो विंड्स हैं, जो विंड्स किस तरफ मूव कर रही हैं, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, वो अपनी मूवमेंट इक्वेटर को कोरियोलिस फोर्स की वजह से और नॉर्थ ईस्ट करेंगी, तो इनकी हाइट के कारण ये यहीं पर टकराएंगी और बारिश यहाँ पे होगी। तो ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ पर पानी गिरेगा, जहाँ बारिश होगी, इसे बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन रिसीव करता है? वेस्टर्न घाट्स। और इसके इस तरफ क्योंकि पानी नहीं गिरा, दिस इज नोन एज रेन शेडो रीजन। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट पीक, देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो इसकी हाइट जो है वो 900 से लेकर के और 1600 मीटर्स तक होती है, इसकी 600 मीटर्स तक होती है एवरेज। यहां पे जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाई मुंडी, 2695 मीटर्स हाइट है। और वेस्ट के अंदर है महेंद्रगिरी जो है वो ईस्ट के अंदर है,
जिसकी हाइट है 1501 मीटर। देखिए गैप देख लीजिए आप खुद ही कितना ज़्यादा है। गैप 1200 के आसपास मीटर्स का जो गैप है वो हमें देखने को मिला है वेस्ट और ईस्ट में। अरावली रेंजेस के बारे में आप देखेंगे कि एक्सटेंशन है यहाँ से और हरियाणा में भी देखने को मिलेगी। तो अरावली रेंजेस ये इसकी नॉर्थ वेस्ट के अंदर लिमिटेशन है। ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर सॉइल टाइप यदि पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे कि क्योंकि ये वोल्केनिक एक्टिविटीज से मिला है, यहाँ पर आग्नेस रॉक्स हैं, यहाँ पर सॉइल का टाइप जो है वो ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का मतलब यहाँ कॉटन की जो खेती है वो बहुत अच्छे से की जाती है। इस डायग्राम को आप जरूर याद रखें। अब हम देखेंगे इसके बाद के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को। अब हमारे 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स बचे हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे और बहुत ही स्मॉल डिविजन्स हैं ये। देखिए सबसे पहले तो है जी इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जी अरावली का वेस्टवर्ड एक्सटेंशन यानी कि राजस्थान का हिस्सा और गुजरात का भी रन ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है ये है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब इन डेजर्ट के अंदर 2-3 बातें ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ड्यून्स देखने को मिलती हैं। ड्यून्स देखिए जो रेत के बड़े बड़े टीले हैं भी, ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्लाइमेट जो है एरिड क्लाइमेट है। सर वेरी इंपॉर्टेंट, एरिड क्लाइमेट है। यहां 50 mm से भी कम रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है। तो ऐसे में जो इनकी सैंड है वो जब यहाँ पे कोई लेक नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है इतनी अच्छी, तो वो खुली हुई है, उसको बांध के रखने के लिए कुछ नहीं है, वो उड़ती है हवा के बड़े बड़े झोंकों से और ड्यून्स बना लेती है। ड्यून्स रेत के टीले। यहां पर कोई रिवर नहीं है लेकिन एक रिवर है, लूनी। सर वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके रखना है, सिर्फ यही है, लूनी ओनली रिवर, प्रेसिपिटेशन याद रखना है और एरिड क्लाइमेट है। 1/4 पार्ट, इसके अलावा इंडियन डेजर्ट से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स जो घाट आपने देखे, घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आपने देखा कि घाट और यहां पानी है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी ये हमारी कोस्ट लाइन है। तो इसके बीच के इस रीजन को क्या बोला जाएगा? दीज आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, इन कोस्टल प्लेन्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है? देखिए मुंबई से लेकर के और जो गोवा तक का हिस्सा है उसको बोला जाता है कोंकण। गोवा से कन्नड़ का जो रीजन है उसको बोला जाता है कन्नड़ प्लेन्स। और यहां से और नीचे का जो हिस्सा है इसको मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। यहां पर बात की जाए तो ऊपर से और यहां तक का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सरकार, और इससे नीचे का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। यहां आपको याद रखना ही होगा कि मुंबई से गोवा कोंकण, गोवा से कन्नड़, यहां पर कन्नड़ है, उसके नीचे जो है वो मालाबार कोस्ट है, इस साइड तक अरुणाचल, आंध्र प्रदेश तक लगभग कोरोमंडल कोस्ट है, उसके ऊपर वेस्ट बंगाल तक नॉर्दर्न सरकार है। यहां मेन लेक है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है सर, और चिल्का इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अब हम देखें कि जी प्लेन्स के बाद हमारे सामने कौन सी ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं। तो प्लेन्स के बाद जो बचा वो हमारे आइलैंड्स बचे, हमारे आइलैंड्स बचे।
तो जो इस तरफ वाला हिस्सा है दीज आर नोन एज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इस तरफ जो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में एक खास बात है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, वो अंडमान एंड नीचे वाला पार्ट निकोबार है। कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है। लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर आप देखें तो 1973 से पहले 3 मेजर रीजन थे, लक्षद्वीप, अमिनदीव, मिनिकॉय, लेकिन 1973 में तीनों को कंबाइन किया गया और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स बना दिए गए। साथ ही साथ इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कवरत्ती है। अब लक्षद्वीप में तो इतना ही है, यहाँ पे इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, इन आइलैंड्स की एक खास बात ये भी थी कि हमारा इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है वो यहाँ है। साथ ही साथ इंडिया का एक्टिव वोल्केनो, देयर इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया विच इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और कहाँ पे है वो? उसके बैरन आइलैंड्स के ऊपर है। बैरन आइलैंड्स के ऊपर हमारा एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जरूर था ये फर्स्ट के कंपैरिजन में, पर तैयार हो जाइए क्योंकि इससे बड़े बड़े चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं सेकंड टर्म के अंदर। और ये आपकी इस चैप्टर की समाप्ति होती है यहाँ पर। इसके नोट्स भी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगे और यदि नहीं है वहाँ पे अभी तो 1-2 दिन के अंदर ही वो वहाँ पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक्स अ लॉट।